ईरान की मिलिट्री कितनी ताकतवर है? ईरान आखिर किस ताकत के दम पर कभी अमेरिका और कभी इजराइल को आंखें दिखा रहा है? ईरान की गिनती दुनिया की 15 सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उसके पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनसे अमेरिका और इजराइल की सेनाएं भी खौफ खाती हैं। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। क्या सच में ईरान इतना ताकतवर देश है? आज की वीडियो में हम ईरान की ताकत के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा पाए कि आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश भी ईरान से खौफ खाते हैं। तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी वो अमेरिका को चुनौती देता है तो कभी इजराइल को। अगर बात करें मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर सेना की, तो वो भी ईरान के ही पास है, और उसके पास मौजूद हथियार उसकी सेना को और भी ताकतवर बना देते हैं। पिछले कुछ समय में ईरान ने एक के बाद एक कई हथियारों की टेस्टिंग की है, और ईरान की सबसे खास बात यह है कि वो अपने हथियारों के जखीरे के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं है, बल्कि वो खुद अपने देश में हथियार निर्माण करता है। और उसकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। 2024 में ग्लोबल रैंकिंग में 145 देशों में से ये 14वें नंबर पर थे। ईरान लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। इस साल उसका बजट $5.5 बिलियन है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए नए इनोवेशन पर खर्च किया जाता है। ईरान की आर्मी की कई खास बातें हैं जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान में एक साथ 2 पैरेलल आर्मी ऑपरेट की जाती हैं, जिसमें से एक रेगुलर आर्म फोर्स है और एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन है। ईरान की सेना में 6,10,000 एक्टिव और 3.5 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में एक क्वाइट्स फोर्स भी है जो बहुत हाईली ट्रेंड है और काफी खतरनाक मानी जाती है। इस यूनिट के सैनिक अत्याधुनिक हथियार चलाने से लेकर गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड है और पूरे मध्य पूर्व में अलग अलग देशों के चरमपंथी गुटों का सहयोग करते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया है। इन गुटों में लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हौती, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, गाजा के चरमपंथी शामिल हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में उसकी मिलिट्री 14वें नंबर पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। तीनों सेनाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ईरान सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान के हथियारों की बात करें तो उसके पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है बैलिस्टिक मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइलें तेहरान के जखीरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें से कई की पहुंच सीधे इजराइल तक है। इन मिसाइलों में पहली है सेजिल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 25,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी एक और मिसाइल खैबर की रेंज 2,000 किलोमीटर है और हज कासिम की रेंज 1,400 किलोमीटर है। ईरान के पास दर्जनों शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जैसे शाहाब 1 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसके अलावा जुल्फगर जो 700 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके साथ ही शाहाब 3 जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक है। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कम दूरी की टारगेट पर कर सकता है। इसके अलावा पिछले साल जून में ईरान ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया था। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से चलती हैं, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना अथवा मार गिराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें हैं जो परमाणु क्षमता से लैस है और 3,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। बात करें ड्रोन की तो पूरी दुनिया में ईरान का कोई मुकाबला नहीं है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पिछले साल उसने मुहाजिर 10 नाम का ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो 2,000 किलोमीटर तक जा सकता है और अपने साथ 300 किलो वजन भी कैरी कर सकता है। ईरान के पास हेसा शहीद सीरीज के कई ड्रोन मौजूद हैं। हेसा शहीद सीरीज के 129 और 136 ड्रोन की आजकल काफी चर्चा है, जहां हेसा शहीद 129 का निर्माण केवल 5 से 10,000 डॉलर में हो जाता है, तो वहीं शहीद 136 ड्रोन की निर्माण लागत सिर्फ $20,000 है। शहीद 136 ड्रोन 36 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और दूसरे अन्य ड्रोन की तुलना में 10 गुना सस्ता होता है। शहीद 136 एक छोटा प्रोपेलर चालित UAV है जो 30 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। शहीद 136 की सबसे बड़ी खासियत इसके लगातार 112 घंटे तक उड़ान भरने की है। ये 2500 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य तक उड़ान भर सकता है और अपने टारगेट को आत्मघाती रूप में निशाना बना सकता है। बात करें अगर परमाणु शक्ति की तो इस मामले से ईरान को छुपा रुस्तम कहा जा सकता है। वैसे आधिकारिक तौर पर ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो तेजी से यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा है। यूरेनियम परमाणु बम में चैन विस्फोटक का काम करता है, इसीलिए इजराइल और अमेरिका समेत कई देश इस पर आपत्ति जता रहे हैं और उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के अनुसार ईरान के परमाणु
परमाणु बम बनाने के लिए सामान तैयार है। उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है। इसके बाद अगर वायुसेना की ताकत देखें तो ईरान के पास 972 एयरक्राफ्ट हैं। ईरानी वायुसेना में F-14 टॉमकैट, MiG-29, चेंगदू J-7 और F-5 टाइगर जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं। ईरान की नौसेना भी काफी ताकतवर है। ईरान के पास 272 नौसैनिक हथियार हैं, लेकिन उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उसके पास सबमरीन और युद्धपोत है। ईरानी नौसेना के पास किलो, फतेह, नहांग और गादिर प्रमुख सबमरीन है और अलवंद और मोद्र युद्धपोत है। अब एक और सवाल यह है कि ईरान के पास इतने हथियार आते कहां से हैं, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस वजह से उसे टैंक और फाइटर जेट आदि डेवलप करने में खास सफलता नहीं मिली है। 80 के दशक में जब इराक से उसकी लड़ाई चल रही थी, तब तमाम देश ईरान को हथियार बेचना चाहते थे। लड़ाई के खत्म होने के बाद 1989 में जब आयतुल्लाह खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने घरेलू हथियार डेवलप करने पर जोर दिया और जल्द ही इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया। अब ईरान मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे हथियारों का बड़ा हिस्सा खुद डेवलप करता है। हालांकि उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे देशों पर ईरान को चोरी छुपे हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता रहता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान का ज्यादातर मिसाइल प्रोग्राम उत्तर कोरिया और रूसी डिजाइन पर आधारित है और चीन भी सपोर्ट कर रहा है। देखा जाए तो ईरान ने आज तक जितने भी हथियार बनाए हैं वो किसी न किसी देश के हथियार की कॉपी ही है। लेकिन ईरान नकल भी इतनी अक्ल से करता है कि उसके दुश्मन ये पता भी नहीं कर पाते कि यह हथियार ईरान में बना है या नहीं। और यही कारण है कि ईरान के पास कभी हथियारों की कमी नहीं होती और वो सभी देशों को धमकाता रहता है। पिछले साल जब इजराइल और फिलिस्तीन सामने सामने आए, तब पूरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश शांत बैठे रहे। कोई भी खुलकर इजराइल के सामने खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने वहां भी इजराइल को कड़ी चुनौती दी और इजराइल को चुनौती देने के लिए उसके समर्थित ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हमास और हुती भी लगातार काम करते रहे। इसके अलावा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करके ईरान सीधे सीधे अमेरिका को भी चुनौती देता रहा। ईरान पिछले एक दशक से अलग अलग तरह के हथियार डेवलप करने पर खासा काम करता आ रहा है। उसका जोर मुख्य तौर पर 3 चीजों पर रहा है: बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल। ईरान की ज्यादातर आर्म्स फैसिलिटी अंडरग्राउंड है, इसलिए पश्चिमी देश खासकर अमेरिका या इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए उनका खात्मा नहीं कर पाए हैं और इसीलिए आज तक कोई ईरान की असली ताकत का भी अंदाजा नहीं लगा पाया है। जहां ईरान की सेना इतनी ताकतवर है, वहीं इसकी सेना की एक कमजोरी भी है। ईरान के पास भले ही पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और तमाम हथियार डेवलप कर लिए हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और तमाम यूरोपीय देशों के मुकाबले उसके सैनिक उतने ट्रेन नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनका एयरफोर्स है। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं, जिनमें से ज्यादातर चल भी नहीं पाते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसीलिए अगर ईरान को इजराइल या अमेरिका जैसे देशों को चुनौती देना है तो उसे मॉडर्न वॉरफेयर तकनीक का रास्ता अपनाना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका या इजराइल से सीधे मुकाबला कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।